अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज डियर व्यूवर्स, आज जनरल पैरासाइटोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम हेमोबियासिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेमोबियासिस के। आज हम इस लेक्चर में हेमोबियासिस एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे, ट्रांसमिशन देखेंगे और डायग्नोसिस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो हेमोबियासिस है, ठीक है, ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। ठीक है, जो मेनली जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, इफेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो डिजीज ये डिजीज किसकी वजह से काज होती है, काजिंग एजेंट क्या है, वो है एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये इस पैरासाइट की वजह से, ये जो पैरासाइट है एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका, ये पैरासाइट एमोबियासिस डिजीज काज करवाता है। ठीक है, जो मेनली जो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, इफेक्ट करती है ये डिजीज। ठीक है, काउजिंग एजेंट ऑफ दिस डिजीज बिलोंग टू जेनस एंटा एमोबा एंड नोन एज एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की हम बात करें तो 1875 में एक रशियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है लुस्च, ठीक है, इसने ये बताया था कि ये जो डिजीज़ है, ठीक है, ये जो इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ये जो है वो मेनली जो है वो ह्यूमन और प्राइमेट्स में होती है, जैसे कि ये जो मंकीज वगैरह में। ठीक है, 1875 में किसने, एक रशियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में इसको डिस्कवर किया था, लूच नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद देयर आर एटलीस्ट 6 स्पीशीज ऑफ एंटा एमोबा के एटलीस्ट 6 स्पीशीज होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में होते हैं। ठीक है, ये ल्यूमन क्या होता है, ये एक हमारा बॉडी का एक पार्ट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एंटा एमोबा के 6 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी स्पीशीज हैं ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, ये जो एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका है ये पैथोजेनिक है। ठीक है, दिस टाइप कैन काज डिजीज। ठीक है, एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका पैथोजेनिक होगा, बाकी सारे जो है वो नॉन पैथोजेनिक होंगे। ठीक है, उसके बाद ये एंटा एमोबा कोली है, एंटा एमोबा डिस्पर है, एंटा एमोबा पोलिकी है और एंटा एमोबा हार्टमनी है, एंटा एमोबा मोशकोवस्की। ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक हैं एक्सेप्ट एंटा एमोबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एमोबियासिस काज्ड बाय हिस्टोलाइटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, इसने ये करेक्टराइज किया था कि इस डिजीज की वजह से फीवर और जो वो डायसेंट्री काज करवाती है, ये जो बीमारी है। ठीक है, डायसेंट्री की अगर हम बात करें तो ये डायसेंट्री जो है वो, डायसेंट्री में जो है वो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट होता है विथ ब्लड के साथ, ठीक है, उसको हम कहेंगे डायसेंट्री। ठीक है, विद द एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ट्रीमेंडस नॉलेज हैज़ बीन अचीव रिगार्डिंग इट्स डायग्नोसिस, ठीक है, natural history and epidemiology. However, amoebiasis remain a permanent important health problem in tropical countries
where hygiene and sanitary conditions are poor। ठीक है, करंट डेटा ऑफ WHO के करंट डेटा के मुताबिक जो है वो एमोबियासिस से अप्रोक्सीमेटली 1 लाख जो है वो डेथ हुई है एनुअली। ठीक है, कितनी डेथ हुई है? 1 लाख। साल में कितने जो है वो लोगों की डेथ हो जाती है एमोबियासिस की वजह से? 1 लाख। ठीक है, सेकंड टू मलेरिया इन मोर्टेलिटी। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल के बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए इन्फेक्शन काज कैसे होता है। इन्फेक्शन जो है वो मेच्योर, ये जो पैरासाइट है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये सिस्क फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये थ्रू फिजिक्स के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीट होते हैं। फिर वहाँ पे मेच्योर सिस्ट के ज़रिए जो ये जो मेच्योर सिस्ट होते हैं वो उनकी इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन होने के बाद ये जो है वो इंटेस्टाइन में जाते हैं। इंटेस्टाइन में जाके ये जो सिस्ट हैं, ये जो सिस्ट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं ट्रोपोजोइड्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जिस्टेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखें सिस्ट एंड ट्रोपोजोइड्स पास इन द फीसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो मेच्योर सिस्ट जो है वो ट्रोपोजोइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रोपोजोइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, मैं आप अगले स्लाइड में आप लोगों को क्लियर करके समझाऊंगा। ये देखें स्टेज 1 में क्या होता है, जो इन्फेक्शन अकर बाय इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट थ्रू फीकल कंटेमिनेटेड वाटर, फूड के जरिए भी क्या होते हैं, इंजेस्ट हो जाते हैं। ड्यू टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉल्स सिस्ट सर्वाइव सेवरल डेज एंड समटाइम वीक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो एक्सिस्टेशन है। इस स्टेज में जो सिस्ट होते हैं वो ट्रोपोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए एक्सिस्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच cysts transform into tropozoids। ठीक है, when the cyst enter the ileum of the small intestine, ठीक है, of the host, जब ये जो सिस्ट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जो है वो इंटर हो जाते हैं, वहां पे जो वो ये एग्जिस्टेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ट्रोपोजोइड्स आर रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम हियर दे माइग्रेट टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो पैरासाइट्स है आर पैथोजेनिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रोपोजोइड्स। ठीक है, ट्रोपोजोइड्स स्टेज 3। ट्रोपोजोइड्स आर यूनिसेलुलर पैरासाइट्स एंड डेट मेयर फ्रॉम 14 to 18 millimeter mm, 14 to 18 mm in diameter। ठीक है, दे मल्टीप्लाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बाइनरी फिजन के जरिए ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू प्रोड्यूस सिस्ट डेट एग्जिस्ट विया ह्यूमन स्टूल। ठीक है, ये ह्यूमन स्टूल के जरिए जो है वो एक्सक्रीट होते हैं, फिर वहाँ से दोबारा जो है वो अपने साइकिल जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर इंजेक्शन होती है कंटेमिनेटेड वो फूड एंड वाटर से। ठीक है, फिर ये जो है वो दोबारा जो है वो अंदर आके ये साइकिल शुरू हो जाती है, अपनी साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। Several tropozoids remain inside the lumen of the small intestine. The rest attach themselves to the intestine mucosa, enter the bloodstream, and further grow in the extraintestinal region of the host like liver and brain। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायग्नोसिस है एमोबियासिस की जो डायग्नोसिस है वो डिपेंड करती है ई हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका को शॉर्ट फॉर्म में या दूसरे नेम में इसको इसको ई हिस्टोलाइटिका भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस जो है वो डिपेंड करती है डिमोस्ट्रेशन ऑफ ई हिस्टोलाइटिका की, उसके ट्रोपोजोइड्स के मुताबिक, उनके सिस के मुताबिक। ठीक है, इन द स्टूल ऑफ क्लोनिक म्यूकोजा ऑफ पेशेंट्स।
ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद जो है वो हम इसकी स्मेयरिंग करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ स्मेयर। ठीक है, ये इस तरह की एक स्लाइड लेते हैं हम। ग्लास स्लाइड लेने के बाद उसके ऊपर स्टूल का जो है सैंपल लेके हम इधर स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, For many years, the direct examination of smear with the help of sample the microscope is being used, which may need repeated stool sample examination, और under microscope हम इसकी क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद the presence of hematophagus amoebic trophozoites in the stool sample। hematophagus यानी मैंने पहले ही बताया था जो वो ये सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, स्टूल्स में, ठीक है, खून आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है। इन स्टूल सैंपल सजेस्टेड ई हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन। उसके बाद सीरोलॉजिकल मेथड है, may be useful diagnostically to detect infection with E. histolytica in developed countries where infections are not as common as in endemic developing nation। ठीक है, उसके बाद हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन जो है वो प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग रेगुलर हैंड वॉशिंग। ठीक है, सम साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इंक्रीज इन रेगुलर हैंड वॉशिंग कुड हेल्प प्रिवेंट 50% ऑफ वर्ल्ड वाइड डेथ काज बाय डायरियल डिजीज सच एज एमोबियासिस। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। डियर व्यूवर्स, मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जितनी जो है वो नॉलेज है वो मैं आप लोगों को तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।